डॉक्टर साहब, मैंने फ्रूट्स खिलाया, पानी भी पिलाया, फिर भी कॉन्स्टिपेशन क्यों है? पेरेंट्स, क्योंकि हर एज में कॉन्स्टिपेशन का रीज़न अलग अलग होता है। एक 6 महीने के बच्चे और एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के कॉन्स्टिपेशन का रीज़न अलग हो सकता है। चलिए अब हम समझेंगे जन्म से लेकर के टीनेज तक कॉन्स्टिपेशन का रीज़न क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कॉन्स्टिपेशन कैसे पहचानेंगे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के रीज़न और एज वाइज क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले 0 to 6 मंथ इन्फेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ है। अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो कभी कभी 6 से 7 दिन पॉटी ना करना भी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा दे सकती है, जैसे फार्मूला फीड का इम्प्रॉपर डाइल्यूशन, बॉटल फीडिंग कराना या काउ मिल्क पिलाना। कभी कभी रेयरली कुछ मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन भी कॉन्स्टिपेशन करवा सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स याद रखिए, अगर आपका बच्चा जन्म से लेकर के पहले 48 घंटे में पॉटी नहीं करता है तो तुरंत अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से मिलिए। अब 6 से 12 महीना ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। अब बच्चा सिर्फ दूध में नहीं है, अब उसको लाइफ में पहली बार सॉलिड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि इसमें बच्चे का पानी कम पीना, हाई रिफाइंड सेरेल का यूज़ करना, बच्चा ट्रांजिशन फूड में जाना, ये सारे कारण बच्चे को कॉन्स्टिपेशन करा सकते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स इस एज में पहली बार कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं। 1 साल से 3 साल के बच्चे, यहाँ पे अब शुरू होता है मेन कल्प्रिट, वो है पॉटी होल्डिंग। इस एज में बच्चे पॉटी होल्ड करना सीखते हैं। मान लीजिए किसी दिन पॉटी हार्ड हुई, बच्चे को दर्द हुआ और बच्चा पेन से डर गया। अब जब कल पॉटी आएगी तो बच्चा उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, पैर क्रॉस करेगा, किसी कॉर्नर में जाके छुपने की कोशिश करेगा, पॉटी डांस करेगा, और ये और पॉटी को हार्ड करता चला जाएगा और कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देगा, और ये एक विस्कस साइकिल शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं 3 से 6 साल के बच्चे, जिसे हम प्री स्कूल बच्चे भी कहते हैं। इस एज में शुरू होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। बहुत सारे बच्चे पॉटी सीट से बैठने में डरते हैं। पॉटी सीट में बैठने से ज़्यादा कोई बच्चे पीछे फ्लश की आवाज़ से डरते हैं, या कुछ अपने रीज़न होते हैं, और पेरेंट्स का कांस्टेंट प्रेशर जो कि उनको पॉटी होल्ड करने पे मजबूर करता है, और बच्चे अब पॉटी करना बंद कर देते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इस एज में बच्चे जो हैं स्कूल जाना शुरू करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठना, तैयार होना और पॉटी के लिए टाइम ना निकालना। और साथ ही साथ इस एज में होता है स्कूल टॉयलेट सिंड्रोम, जिसमें बच्चे स्कूल में पॉटी जाने से डरते हैं। रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, जैसे टॉयलेट का डर्टी होना, बच्चे का टीचर से टॉयलेट में जाने के परमिशन मांगने के लिए हेजिटेट करना, प्राइवेसी ना होना, और साथ ही साथ में बच्चों को ऐसा लगना कि खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और पॉटी जाने में कम। दिन भर वो पॉटी होल्ड करते हैं और शाम तक पॉटी हार्ड हो जाती है, जो कि अगेन बच्चों को पॉटी पास करने में दर्द कराती है, और बच्चा होल्ड करने लगता है और कॉन्स्टिपेशन के विस्कस साइकिल में एंटर कर जाता है। अब आते हैं टीनेज। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का रीज़न टोटली डिफरेंट होता है। जंक फूड का इंटेक, स्ट्रेस, बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा रिफाइन सेरेल्स का इंटेक होना, पानी कम पीना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी कम होना, इन सब रीज़न की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ और सिर्फ अकेला फूड पे निर्धारित नहीं करता, वो हमारे डेली रूटीन और बिहेवियर पे भी बहुत अफेक्ट करता है। एज चाहे जो भी हो, कुछ रीज़न ऐसे हैं जो हर एज में हावी करते हैं, जैसे फाइबर का कम इंटेक, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कम लेना, पानी कम पीना, फिजिकल एक्टिविटी कम करना, और स्ट्रेस। इन सब रीज़न से बच्चों को जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन बिहेवियर और डिसिप्लिन पे बहुत मैटर करता है। सो पेरेंट्स याद रखें, अकेला सिर्फ फूड ही कल्प्रिट नहीं होता है। सो पेरेंट्स, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जानने से आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे के लिए ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा उपाय क्या है। सो पेरेंट्स, जैसे इन्फेंट में फार्मूला फीडिंग, टॉडलर में पॉटी होल्डिंग, उससे प्री स्कूल के बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग, स्कूल गोइंग बच्चों में हमें स्कूल टॉयलेट सिंड्रोम, और टीनेजर में फास्ट फूड, ये बहुत कॉमन रीज़न है। सो पेरेंट्स, कमेंट में बताइए आपका बच्चा किस एज ग्रुप में फॉल करता है और आप उसके लिए क्या करते हैं, और साथ ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहिए, जिसमें हम आपको बताएंगे किस फूड आइटम से कॉन्स्टिपेशन होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।